जी नमस्कार। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान क्लास 2 टॉपिक 1 भौगोलिक स्थिति पड़ोसी राज्य प्रतीक चिन्ह और अन्य जानकारी। प्रश्न क्रमांक 1। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी बाजरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेहूं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं को माना जाता है। गेहूं से संबंधित सारी जानकारी देख लेते हैं। गेहूं का कुल है ग्रेमिनेशी, वानस्पतिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम, औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम। किस्में सरबती, लोकमंड, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है और सर्वश्रेष्ठ किस्म सरबती गेहूं जो कि सीहोर जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न क्रमांक 2। आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी कहा है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जबलपुर। अन्य तथ्य में जबलपुर को न्यायिक राजधानी और संस्कार राजधानी कहा जाता है। भोपाल को प्रशासनिक राजधानी, इंदौर को व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी कहा जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी, पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी, मेहर को संगीत राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी बरगद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बरगद। अन्य तथ्य में बरगद का वानस्पतिक नाम फाइकस बेंगेलेंसिस है। घोषित वर्ष 1981। प्रश्न क्रमांक 4। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए बाल कवि, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी महेश श्रीवास्तव, ऑप्शन डी दीपक तिवारी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का गान सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा यह मध्य प्रदेश है। घोषित वर्ष 26 जुलाई 2011। संगीतकार आदित्य श्रीवास्तव, सुनील झा, गायक शांतनु मुखर्जी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। प्रश्न क्रमांक 5। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन ए दूधराज, ऑप्शन बी महासीर, ऑप्शन सी सफेद लिली, ऑप्शन डी बारहसिंगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बारहसिंगा। तो दुधराज क्या है, राजकीय पक्षी है। महासीर राजकीय मछली है। सफेद लिली राजकीय पुष्प है। बारहसिंगा राजकीय पशु है। पशु बारहसिंगा, पेड़ बरगद, पक्षी दुधराज, फसल सोयाबीन, पुष्प लिली, फल आम, खेल मलखंभ और मछली महासीर। राजकीय पशु वैज्ञानिक नाम रुस्वर्स डुआउसेली। बाहुल्य क्षेत्र कान्हा-केसली नेशनल पार्क मंडला और बालाघाट। घोषित वर्ष 1981। विशेष 2017 में कान्हा नेशनल पार्क को बुरसिंह बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया है। प्रश्न क्रमांक 6। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1955, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1957, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1954। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष भोपाल में आयोजित किया जाता है। रू स्टडी IQ यूट्यूब चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा जो कि MCQ बेस होगा। ठीक है, और इसी प्रकार का मटेरियल आपको सारे टॉपिक का प्राप्त होगा। इसके लिए आप यूट्यूब को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। सेकंड, इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां भी अंकित है। थर्ड, इसमें केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। जिसमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी केवल 3 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। राजकीय चिन्ह चिन्ह में जो सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। इसके बाद एक वृत्त है जो कि तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इसमें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। प्रश्न क्रमांक 8। मध्य प्रदेश में प्रतीक चिन्ह के रूप में फसलों की बालियां अंकित की गई है। ऑप्शन ए गेहूं और सोयाबीन, ऑप्शन बी गेहूं और धान, ऑप्शन सी गेहूं और चना, ऑप्शन डी गेहूं और कपास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेहूं और धान की बालियां अंकित की गई है। प्रश्न क्रमांक 9। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 9 संभाग 42 जिले, ऑप्शन बी 8 संभाग 48 जिले, ऑप्शन सी 8 संभाग 43 जिले, ऑप्शन डी 8 संभाग 44 जिले। इसका करेक्ट आंसर बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 संभाग और 43 जिले, और वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 जिलों से होकर गुजरती है। आइए कुछ उनकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 14 जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा सर्वप्रथम रतलाम जिले से गुजरती है। रतलाम से उज्जैन, उज्जैन से आगरमालवा, आगरमालवा से राजगढ़, राजगढ़ से सीहोर, सीहोर से भोपाल, भोपाल से विदिशा, विदिशा से रायसेन, रायसेन से सागर, सागर से दमोह, दमोह से कटनी, कटनी से जबलपुर, जबलपुर से उमरिया, उमरिया से शहडोल। इन 14 जिलों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, जो आपको क्रमवार बताया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? ऑप्शन ए माच, ऑप्शन बी गम्मत, ऑप्शन सी कलगी तुर्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माच। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है, और माच के कलाकार सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा है। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी सद्भावना, ऑप्शन डी सिगार। इसका करेक्ट आंसर है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो अमरकंटक किसकी चोटी है? तो अमरकंटक मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सद्भावना विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सिगार मालवा की सबसे ऊंची चोटी। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी बड़वानी है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, जो कि दतिया जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी कटनी। बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। तो बैतूल में किसका केंद्र बिंदु स्थित है? तो बैतूल में अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, और भारत का केंद्र बिंदु मनोहर गांव या करौंदी गांव कटनी। प्रश्न क्रमांक 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शहडोल। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर, जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, और जिला पूछे तो शिवपुरी। प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? आपके सामने मैप भी लगा हुआ है, ठीक है, आप बिल्कुल बताइए। ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी अलीराजपुर, ऑप्शन डी मंदसौर। जो कि राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों को स्पर्श करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झाबुआ जिला। प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर बताना है, उसके पहले आप मैप देख लीजिए। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 18, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सुंदरलाल पटवा, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी सुश्री उमा भारती, ऑप्शन डी कैलाश चंद्र जोशी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैलाश चंद्र जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? ऑप्शन ए रागनी, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी सेला, ऑप्शन डी राई। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राई। राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है।
क्षेत्र बुंदेलखंड में, और राजकीय नृत्य में यंत्र के रूप में मृदंग का उपयोग किया जाता है। बघेलखंड में ढोलक का, कलाकार ज्ञानेश्वरी जी और राम सहाय पांडे। ये रहा हमारा राजकीय नृत्य, जिसमें मृदंग और ढोलक दोनों को दर्शाया गया है, जो कि ढोलक का उपयोग बघेलखंड में और मृदंग का उपयोग बुंदेलखंड में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी मक्का। ये जो आपको इमेज में भी दर्शाया गया है, बताइए कौन सी फसल है? तो मध्य प्रदेश की राज्य फसल, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सोयाबीन। ये रहे सोयाबीन की पूरी प्रोसेस। पहले सोयाबीन कुछ इस प्रकार, देन फिर पकने के पश्चात इस प्रकार। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मालवा, उत्पादक जिले उज्जैन और धार, वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन। विशेष में मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान और मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। अब राज्य की खेल मलखंब, घोषित वर्ष 2013, मालवा, मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी उज्जैन, प्रभाष जोशी सम्मान मलखंब के लिए दिया जाता है। राजकीय फल आम, वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, प्रजाति नूरजहां जो कि अलीराजपुर जिले में, और सुंदरजा आम रीवा जिले में। ये रहा हमारा राजकीय फल आम। ये इन रसीले आमों के साथ आपका यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है, जिसमें हमने हमारा टॉपिक 1 मध्य प्रदेश की सामान्य परिचय की विस्तृत चर्चा की है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे फैक्ट कवर किए गए। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप बिल्कुल इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।